हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुगम स्टडी। तो आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और उद्देश्य वही रहेगा, कम समय में आपको अधिक जानकारियाँ प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कुलदीप हांडू को चुना गया है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एंगस्टन का निधन हो गया? ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पूर्व राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फ्रांस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। अब जब बात फ्रांस की आई है तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जल्द से जल्द अपने दोस्तों को जोड़ें। तो आज के वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 10 लाइक का। आप इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करें। तो ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर के उपलक्ष्य में माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद रख दिया है। अब बात पश्चिम बंगाल की आई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जो हैं वहाँ जगदीश धनखड़ हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्ष 2020 रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च पुलिस थाने के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नोंगपोक, सेमई, थोम्बल और मणिपुर को ये चुना गया है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब बात केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या आता है? तो गृह मंत्रालय भी किसके पास है? तो अमित शाह के पास है। और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये रहा हमारा अगला वन लाइनर प्रश्न। भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक पासेक्स नाम का एक अभ्यास अभी शुरुआत किया गया है अंडमान निकोबार में। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न। गीतांजलि राव ने जीता टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता इन्होंने। अब टाइम मैगजीन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और इसके जो संपादक हैं वो है एडवर्ड फेंस्थल हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी ऑक्टेन 100 प्रीमियम पेट्रोल तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, IOCL, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अमरूट स्कीम लॉन्च करने के बाद BSE पर म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय शहर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। इसका राइट आंसर है। तो लखनऊ किसकी राजधानी है? तो ये है यूपी की राजधानी और यूपी के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के जो CM है वो योगी आदित्यनाथ हैं। और लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा एक शहर है। तो ये रहा हमारा अगला वन लाइनर प्रश्न, रंजीत सिंह दिसाले बने ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये इनकी तस्वीर है। अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में आज जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो आंड्रे ओजोलो हैं इसके प्रमुख। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। और जो मुख्यालय यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया? ये 5 दिसंबर को मनाया गया है। तो खाद्य और कृषि का संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है। और इसका संगठन के प्रमुख कौन है? तो इसके क्यू डोंग्यू इसके प्रमुख हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945, 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अब मृदा विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष कौन है? तो तकाशी कोसाकी इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1924 में हुई थी और मुख्यालय इसकी विनया ऑस्ट्रिया में है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के विवादी गांव के नगरपालिका कचरे पर आधारित एक बिजली संयंत्र शुरू किया है। इस नए संयंत्र के उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 11.5 मेगावाट। अभी हाल ही में एक और दिवस बनाया गया था। तो कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस के रूप में मनाया गया था 5 दिसंबर को। तो अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया है हाल ही में। ये कौन जारी करता है? इसकी संस्था का नाम क्या है? तो इसका संस्था का नाम है, हमने बताया है पहले ही, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीसेस, यानी कि। और इस संस्था द्वारा अभी 2020 में जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें भारत का जो आतंकवाद से प्रभावित देशों की संख्या, मतलब सूची में जो है भारत का स्थान 8वां था। और प्रथम स्थान पे क्या कौन है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसके
2021 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने का अनुमान है या उम्मीद है? तो ये हैं बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बोरिस जॉनसन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएं, और जिस देश के ये राष्ट्रपति हैं उस देश का इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की सभी पुलिस स्टेशनों में और कार्यालयों में अनिवार्य सीसीटीवी लगाना का निर्देश दिया है? तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये रहा अगला प्रश्न, किस राज्य कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों को नाम बदलने का प्रस्ताव जो है की मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सरकारी योजना वितरण के लिए द्वारे सरकार का कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी अब आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन गेम पर बैन लग गया है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बैन लग गया है आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में कोई भी पबजी वगैरह या ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न ये रहा हमारा, भारत के ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी? तो ये ऑप्शन डी सूरीनाम के साथ इन्होंने आयोजित की थी। तो थोड़ा कुछ सुर्खियों पे ध्यान दे लेते हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वहीं न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया, उनका नाम है कोरी एंडरसन, और इन्होंने क्या किया है कि अमेरिका में होने वाली मेजर T20 में 3 साल का करार किया है इन्होंने। वहीं नई दिल्ली में क्रिकेट को लेकर दिल्ली के जो क्रिकेट DDC के पूर्व क्रिकेटर सलाहकार समिति अध्यक्ष चुना गया है, वो चुना गया अतुल वासन चुना गया है। अब लक्षद्वीप के प्रकाशक का 66 वर्ष में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दिनेश्वर शर्मा। अब थोड़ा भारत के कोरोना केसेस के बारे में जान लेते हैं। तो कोरोना केसेस हो गए हैं 96,08,211 और मौत हो गई है 1,39,700। और थोड़ा आखिरी कार में जान लेते हैं, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा ने किस फिल्म अभिनेता को पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जॉन इब्राहिम को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों को जोड़ें, और साथ के साथ आप हमें कमेंट में थोड़ा डिटेल्स में किसी भी प्रश्न का जवाब दें, ताकि हमें अच्छा लगे और हम भी उससे जानकारियों को और जुटा सकें। और आपकी जानकारियाँ बढ़ेगी अगर आप कमेंट में लिखेंगे, तो आपको चीज़ें याद रहेगी, ये हमें उम्मीद है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।